हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल द एजुकेशन गुरु विकास का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज की क्लास हम लोग देखेंगे लिस्ट ऑफ सीएम इन बिहार, यानी हमारे बिहार में जितने सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर, जितने भी बिहार में हमारे चीफ मिनिस्टर्स हुए उन सभी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप वीडियो को आई होप शुरू से अंत तक पूरा देखिए तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और बिहार में जितने भी सीएम हुए उन सभी का मैं एक क्रम वाइज मैंने आज वीडियो बनाया है। तो बिहार के पहले सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर थे। 26 जनवरी 1950 से 31 जनवरी 1961 तक वो इस पद पर बने रहे। इनको हम लोग बिहार केसरी भी कहते हैं, बिहार केसरी। उनके थंडरस वॉइस के लिए, उनकी वॉइस आवाज में बहुत दम था और केसरी मतलब शेर होता है, तो उनकी आवाज में बहुत दम था, बहुत वजन था उनकी आवाज में, इसलिए उनको बिहार केसरी की उपाधि दी गई श्री कृष्ण सिन्हा को। और 26 जनवरी 1950 से 31 जनवरी 1961 तक आजीवन वो जब तक रहे वो इस पद पर बने रहे। और उन्हीं के राज में डिप्टी सीएम थे, यानी उप डिप्टी सीएम थे अनुग्रह नारायण सिंह। तो पहले सीएम हो गए बिहार के। आपसे अगर पूछा जाए कि बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे तो श्री कृष्ण सिन्हा। आइए दूसरे, तो सभी का मैंने टेन्योर नहीं लिखा है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने खास उन्हीं का लिखा है। एक क्रम आपको याद हो जाए कि सीरियली कौन कौन बने, मैंने सीरियली ही लिखा है। तो पहले श्री कृष्ण सिन्हा बने, उनके बाद दीप नारायण सिंह बने 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी 1961 तक। फिर विनोदानंद झा बने, जो कि बीएसईबी के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं बिहार बोर्ड के। फिर केबी सहाय, फिर महामना प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद सिंह, बीपी मंडल, वो जो मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे 1 फरवरी 1968 से 22 मार्च 1968 तक वो इस देश के मतलब चीफ मिनिस्टर, मैंने बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे। और वो एक पेशे से वकील भी थे और मंडल कमीशन के अध्यक्ष भी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका पूरा नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बाबू बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो फिर से देखिए, श्री कृष्ण सिन्हा, दीप नारायण सिंह, विनोदानंद झा, केबी सहाय, महामाया प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद सिंह, बीपी मंडल। अब आइए इधर नेक्स्ट, भोला प्रसाद शास्त्री, ये कोढ़ा के रहने वाले, कोढ़ा जो कि अभी वर्तमान समय में कटिहार जिले में है, पहले पूर्णिया जिले के अंतर्गत आता था। तो भोला पासवान शास्त्री। फिर उसके बाद बिहार में पहली बार, फर्स्ट टाइम बिहार में सीट वैकेंट रहा या प्रेसिडेंट रूल लगा पहली बार 29 जनवरी 1968 से 26 फरवरी 1968 तक। बिहार में टोटल 8 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, जिसमें से पहली बार लगा 1968 में प्रेसिडेंट रूल लगा। उसके बाद हरिहर सिंह फिर बने, फिर भोला पासवान शास्त्री फिर बने, फिर दूसरी बार सीट वैकेंट रहा यानी प्रेसिडेंट रूल लगा। सीट वैकेंट रहा मीन्स प्रेसिडेंट रूल लगा, राष्ट्रपति शासन लगा दूसरी बार। फिर दरोगा प्रसाद राय बने, फिर कर्पूरी ठाकुर, जो कि जननायक की उपाधि उनको दी जाती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर हम लोग कहते हैं। और वो समस्तीपुर के रहने वाले थे, समस्तीपुर जो कि एक जिला है बिहार में। बिहार में 38 जिले, जिसमें से एक जिला समस्तीपुर है। और भोला पासवान शास्त्री कोढ़ा यानी पूर्णिया, और बाद में अभी वर्तमान समय कटिहार में आता है कोढ़ा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा चीफ मिनिस्टर का लिस्ट आज। श्री कृष्ण सिन्हा, दीप नारायण सिंह, विनोदानंद झा, केबी सहाय, महामाया प्रसाद सिन्हा, सतीश प्रसाद सिंह, बीपी मंडल, मंडल कमीशन के अध्यक्ष जो थे, भोला पासवान शास्त्री। फिर पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा 1968 में। बिहार में टोटल अब तक 8 बार प्रेसिडेंट रूल इंपोज हो चुका है। फिर हरिहर सिंह, भोला पासवान शास्त्री फिर बने दूसरी बार, और फिर उनके बाद फिर सीट वैकेंट रहा यानी प्रेसिडेंट रूल लगा। फिर दरोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर, जननायक जिनको हम लोग कहते हैं। इसका फिर हम लोग आगे और देखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। उसका आज हम लोग पढ़ रहे हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में, चीफ मिनिस्टर का क्रम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, भोला पासवान शास्त्री फिर बने सीएम 2 जून 1971 से 9 जनवरी 1972 तक। फिर सीट वैकेंट रहा यानी प्रेसिडेंट रूल लगा। फिर केदार पांडे बने। फिर अब्दुल गफूर जो है बिहार के पहले मुस्लिम चीफ मिनिस्टर थे। 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक वो इस पद पर बने रहे, सीएम के पद पर बने रहे। ये 13वें सीएम थे बिहार के और ये पहले मुस्लिम सीएम भी थे। आगे जगन्नाथ मिश्रा, जिनके बड़े भाई थे ललित नारायण मिश्र, जो कि भारत के रेल मंत्री भी थे और उस समय बहुत दुखद घटना घटी कि उनकी मौत मतलब हो गई। इस रैली के दौरान समस्तीपुर में वो आए थे एक जनसभा को संबोधित करने, वहीं पे उनके साथ एक हादसा घट गया और उनका निधन हो गया। तो उन्हीं के छोटे भाई थे ललित नारायण मिश्र के पहले छोटे भाई थे ललित नारायण मिश्र। इस देश में पहले ऐसे कैबिनेट मिनिस्टर थे जिनका निधन पद पर रहते हुए हुआ, ऐसे पहली घटना घटी। और उन्हीं के छोटे भाई थे जगन्नाथ मिश्रा। वो 11 अप्रैल 1975 से 23 अप्रैल 1977 तक इस देश के मतलब बिहार के चीफ मिनिस्टर बने। नेक्स्ट, फिर सीट वैकेंट रहा। फिर कर्पूरी ठाकुर फिर बने चीफ मिनिस्टर। फिर राम सुंदर दास, फिर सीट वैकेंट रहा। फिर जगन्नाथ मिश्रा फिर बने। फिर चंद्रशेखर सिंह, फिर बिंदेश्वरी दुबे, फिर भगवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जगन्नाथ मिश्रा, और फिर बने प्रसाद यादव, जो कि बहुत ही पॉपुलर नेता हैं बिहार के, लालू प्रसाद यादव।
ये 10 मार्च 1990 से 28 मार्च 1995 तक बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। याद रखिएगा, लालू प्रसाद यादव 10 मार्च 1990 से 28 मार्च 1995 तक सीएम रहे और ये 20वें सीएम थे। 20वें क्रम इनका 20वां था, 20वें चीफ मिनिस्टर थे बिहार के। ये राघोपुर से मतलब सीट पे जीते थे और इनका जन्म हुआ था 11 जून 1948 गोपालगंज में हुआ था और ये इस देश के रेल मंत्री भी थे 2004 से 2009 के दौरान। लालू प्रसाद यादव, इन्हीं के बेटे अभी बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। तो हम लोगों ने देखा, आज हम लोग पढ़ रहे हैं चीफ मिनिस्टर के बारे में। ये एक सीरियली क्रम है, आप लोगों को कभी भी सर्च करना हो तो इस चैनल पे आके सर्च कर सकते हैं और चीफ मिनिस्टर की पूरी लिस्ट देख सकते हैं। और कुछ नाम बच गया जो हम बताते हैं थोड़ी देर में। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर के बारे में, यानी बिहार में 26 जनवरी 1950 से लेकर अब तक कितने भी चीफ मिनिस्टर्स हुए उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर सीट वैकेंट रहा, उसके बाद लालू प्रसाद यादव फिर बने बिहार के चीफ मिनिस्टर 4/4/1995 से 25 जुलाई 1997 तक। उनके बाद फिर राबड़ी देवी जो कि उनकी धर्मपत्नी है वो बनी 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक। फिर सीट वैकेंट रहा, वैकेंट मतलब प्रेसिडेंट रूल रहा। फिर राबड़ी देवी फिर बनी, फिर नीतीश कुमार बने। पहली बार नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक। वो समता पार्टी से बने, 7 दिन के लिए सीएम बने पहली बार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर पहली बार कब बने, तो 3 मार्च 2000 ईस्वी में बने और 7 दिनों के लिए रहे, 10 मार्च 2000 तक रहे। वो समता पार्टी से पहली बार बने। समता पार्टी को 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के द्वारा इस पार्टी को बनाया गया था। ठीक है, समता पार्टी को बनाया गया जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के द्वारा 1994 ईस्वी में, 1994 में। उसके बाद फिर बने, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद फिर 8वीं बार बिहार में प्रेसिडेंट रूल लगा, सीट वैकेंट रहा और 8th टाइम प्रेसिडेंट रूल लगा। बिहार में टोटल अब तक 8 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, राष्ट्रपति शासन। एक वीडियो फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी हम लोग आपको बताएंगे प्रेसिडेंट रूल भारत के कितने राज्यों में कब कब लगा है, कितने बार लगा। तो एक वीडियो हमारा उस सेशन पे आएगा, प्रेसिडेंट रूल कब कब लगा और प्रेसिडेंट रूल क्यों लगता है, किस कंडीशन में लगता है, वो एक वीडियो वो भी आएगी। तो हमारी वीडियो काफ़ी यूजफुल है। आप 24 घंटे में 10 मिनट निकाल के, बहुत रिसर्च करना पड़ता है एक वीडियो बनाने में और एक वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। तो अगर आप लोग निश्चित रूप से 24 घंटे में 10 मिनट समय निकाल के हमारे वीडियो को देखिएगा तो निश्चित रूप से बहुत सी जानकारी आप लोगों को सीखने को मिलेगी। और इतने कम समय में मैं इस बात को पूरे विश्वास कह सकता हूं कि 10 मिनट में इतनी सारी जानकारी किसी वीडियो पे मिलना बहुत रेयर ही आपको देखने को मिले। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को फॉलो कीजिए, द एजुकेशन गुरु बाय विकास कुमार। निश्चित रूप से आप लोगों को सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। उसके बाद फिर नीतीश कुमार बने 24 नवंबर 2005 से 26 नवंबर 2010 तक। फिर बने 10 से 14 तक। फिर जीतन राम मांझी बने 20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 तक। 9 माह के लिए लगभग जीतन राम मांझी चीफ मिनिस्टर बने बिहार के। फिर नीतीश कुमार बने वापस 2015 से टिल नाउ, यानी अब तक वो नीतीश कुमार इस पद पर बने हुए हैं। नीतीश कुमार के नाम एक रिकॉर्ड भी है कि वो सबसे अधिक बार चीफ मिनिस्टर पद का शपथ लिए, लगभग 7 बार लिए है वो शपथ। और नोट में मैंने लिख दिया है कि कौन से चीफ मिनिस्टर बिहार में अधिक बार शपथ लिए हैं। तो बीपीएस मतलब भोला पासवान शास्त्री 3 बार, कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर 2 बार सीएम पद का शपथ लिए हैं, जगन्नाथ मिश्रा 3 बार, लालू प्रसाद यादव 2 बार, राबड़ी देवी 3 बार और नीतीश कुमार 7 बार। तो नीतीश कुमार के नाम यह रिकॉर्ड है कि वो सबसे ज़्यादा 7 बार चीफ मिनिस्टर के पद का शपथ लिए हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे। इसलिए 24 घंटे में 10 मिनट समय निकाल कर निश्चित रूप से आप वीडियो को देखिए। तो आप सोचिए कि आज के इस 10 मिनट के वीडियो में आप लोग पूरा चीफ मिनिस्टर का पूरा लिस्ट आप लोग को एक बार में समझ में आ गया। और हमारा बिहार जानते हैं 22 मार्च 1912 को हमारा बिहार बना था, 22 मार्च 1912 को। इसलिए हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को, है ना। हर साल 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। और बिहार में 26 1950 से लेकर अब तक 2023 तक अभी तक नीतीश कुमार हमारे इस पद पर बने हुए हैं। 2005 से लेकर बीच में कुछ समय के लिए जीतन राम मांझी बने थे। और पहली बार मैंने बता ही दिया 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार पहली बार 7 दिन के लिए सीएम बने थे। तो आज की वीडियो काफ़ी यूजफुल है आप लोगों के लिए। हम आशा करते हैं आप लोग इसको बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोगों को, छात्रों, दोस्तों और महानुभावों का हृदय से धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और अपना सहयोग इस तरह से बनाए रखिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। निश्चित रूप से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू आप सभी लोगों का।